नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सेल के बहुत ही 4 महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 फार्मूला हमारे डेली यूज़ में काम में आते हैं और ऑफिस वर्किंग और डेली यूज़ की वर्किंग में ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें यूज़ में आते रहते हैं। इन चारों फार्मूले पे हमारी अच्छी कमांड होना बहुत आवश्यक है। ये 4 फार्मूला हैं सम इफ़ एस सब टोटल। ये चारों फार्मूला सम से रिलेटेड है और अब हम इन चारों फार्मूला को आगे विस्तार में समझेंगे। ये हमने एक टेबल ले ली है जिसमें पहले से ही कुछ एंट्री की हुई है। प्रोडक्ट आईडी मेंशन है, प्रोडक्ट का नाम मेंशन है, वो प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, प्राइस क्या है पर पीस का और टोटल प्राइस क्या हो रहा है। ये एक बेसिक हमने एक्सेल ली है जिसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करेंगे आज। इस टेबल में अभी हम सबसे पहले सम फार्मूला को यूज़ करेंगे। सम फार्मूला हमारा यूज़ होता है किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में टोटल करने के लिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल टोटल प्राइस हमें निकालना है कि ये जो प्राइस है ये टोटल कितना हो रहा है, तो हम यहाँ पर सबसे नीचे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे, सम के बाद में ब्रैकेट चालू करेंगे और ये पूरा हम कॉलम का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे F2 से F12 तक। ये F कॉलम है, सेकंड नंबर का रो है, इसका सेल का नाम F2 हो गया है। F कॉलम में ये 12 नंबर का रो है, इसका नाम F12 हो गया है सेल का। तो F2 से F12 सेल तक हम लोगों ने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। ये देखिए इस टोटल जो कॉलम है, इस टोटल का कॉलम का टोटल 1,51,000 हमारे सामने मेंशन हो गया है। ये हमने कॉलम का सम कर लिया है। अब इसको हम बाजू वाले कॉलम में भी इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ इस टोटल का भी सम हो गया है, 4,09,000 हमारे सामने इसका रिजल्ट आ गया है। ये तो हो गया हमारा सम फंक्शन का यूज़ कि हम लोग सम कर रहे हैं, बेसिक सम है, सभी को आता है। अब हम सेकंड फार्मूले पे आएंगे, सम इफ़। सम इफ़ का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर कंडीशन यूज़ होती है। कंडीशन मतलब यदि हमें प्राइस या टोटल प्राइस निकालना है सिर्फ टीवी का या सिर्फ फ्रिज का या सिर्फ स्पीकर का, तब हम सम इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। सम इफ़ फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे, सम इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा आ रहा है रेंज, मतलब हमें यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना है जहाँ हमें कंडीशन लगानी है। तो हमने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली है C2 से C12 तक। उसके बाद लिखा आ रहा है क्राइटेरिया, तो हमने यहाँ पर अपना क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है टीवी। टीवी को हमने डबल कोट पे लिया। डबल कोट इसलिए क्यों लिया क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल शब्द है, ये न्यूमेरिकल होता तो यहाँ में डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब अगला आता है सम रेंज। सम रेंज मतलब जहाँ हमें सम निकालना है, तो हमें ग्रांड टोटल का यदि सम निकालना है टीवी का, तो हमने G2 से G12 ले लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। ये हमारा टोटल आ गया 1,84,000। मतलब टीवी का जो टोटल यहाँ पर ग्रांड टोटल आ रहा है इन चारों सेल का मिला के, ये है 1,84,000। तो सम इफ़ का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें एक कंडीशन मिला हो कि जहाँ पर इस डिफरेंस में हमें सम निकालना है, तो वहाँ हम लोग सम इफ़ का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं कि हमें टीवी भी चाहिए और सोनी ब्रांड की टीवी का सम निकालना है, तो सम इफ़ का फंक्शन का यूज़ ना करते हुए हम लोग उस कंडीशन में सम इफ़ एस फंक्शन का यूज़ करेंगे। सम इफ़ एस फंक्शन जो है वो मल्टीपल कंडीशंस के लिए लागू होता है और इसका यूज़ करने का तरीका हम समझेंगे। सम इफ़ एस, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा आ रहा है सम रेंज, जबकि सम इफ़ में जो सम रेंज आया था वो सबसे आखिरी में लिखा आया था। यहाँ सबसे पहले हमें सम रेंज सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पर सम रेंज सेलेक्ट कर लिया G2 to G12। अब यहाँ पे आया क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब जिस क्राइटेरिया को हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने C2 to C12 सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने अपना क्राइटेरिया ले लिया है
टीवी का। अब सेकंड कंडीशन आती है क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमने ये दूसरी क्राइटेरिया रेंज ले ली है। क्राइटेरिया रेंज 2 में हम लोग सोनी लिख देते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने इन्वर्टेड कॉमास में ली हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल है, इसमें एंटर किया तो 30,000 आ गया। मतलब कि दो कंडीशन यहाँ हमने चूज़ की थी। पहली कंडीशन हमने चूज़ की थी कि टीवी होना चाहिए और सोनी का होना चाहिए, तो ये हमारा टीवी होना चाहिए और सोनी का होना चाहिए। दोनों कंडीशनों में हमारा 30,000 आ गया। सम जो है यहाँ पर अभी हम लोग ने किया था, जो टोटल सम दिखा रहा था रेंज में, सम इफ़ हम लोगों ने किया था जहाँ पे कि एक कंडीशन को लेके हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी, और सम इफ़ एस में हम लोगों ने मल्टीपल कंडीशन को लेके लगाई थी। ये तीनों फार्मूले उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं चौथे फार्मूले की तरफ, सब टोटल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि सब टोटल का यूज़ होगा कहाँ पर। देखिए यहाँ हम लोग फ़िल्टर लगा देते हैं। अगर हम लोग पहले कॉलम में फ़िल्टर का यूज़ करते हैं तो यहाँ हमने फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर हमारा लगते ही अब हमने यहाँ पर टीवी सेलेक्ट किया। टीवी जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो टोटल वाला जो रो है वो तो गायब हो गया है, बट अगर हमें देखना है उस रो में क्या लिखा आ रहा है तो हम लोग ब्लैंक भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1,51,000 और 4,09,000 ही लिखा आ रहा है, मतलब कॉलम का ही लिखा आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि जो सामने डिस्प्ले वैल्यू हो रही हैं सिर्फ उन्हीं का सम दे रहा हो। तो यदि हमें डिस्प्ले जो वैल्यू है सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली सम निकालना है, देखना है, तो वहाँ पे सम जो फंक्शन है वो फेल हो जाता है, और सम फंक्शन की जगह अब हम लोग वहाँ पर सब टोटल का यूज़ करते हैं। पहले अभी हम लोग इसको हटा देते हैं सारे फार्मूलास को, और अब हम लोग यहाँ पर सब टोटल फंक्शन का यूज़ करेंगे। सब टोटल फंक्शन में इक्वल टू लगाएंगे, सब टोटल लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें डिफरेंट फार्मूला दिख रहे हैं। इसमें से हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। सम काय पे है, 9 नंबर पे। या तो हम लोग 9 नंबर सेलेक्ट कर लें या यहाँ पर 9 लिख दें। 9 लिख के ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद में रेफरेंस आ रहा है, इस रेफरेंस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे पूरा क्राइटेरिया जहाँ पे हमें सम टोटल चाहिए, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर शिफ्ट करेंगे। अब ये जो है हमारा देखिए 4,09,000 आया टोटल। ये 4,09,000 जो है ये हमारा ग्रांड टोटल का सम था, 4,09,000। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ जाते हैं और टीवी सिलेक्ट करते हैं। टीवी हम लोगों ने सिलेक्ट किया है तो 1,84,000 आ गया। मतलब जो डिस्प्ले में आ रहा है सब टोटल सिर्फ उसी का डिस्प्ले दे रहा है। अब टीवी की जगह हम लोग स्पीकर ले लेते हैं। स्पीकर में जो वैल्यू है वो 38,000 हो गई है। अब हम लोग स्पीकर और टीवी दोनों ले लेते हैं तो 2,22,000 हो गई है। इसका मतलब कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं सामने जो दिख रहा है वही वैल्यू यहाँ शो हो रहा है। अब यदि फ़िल्टर हम लोग दो कॉलम पे लगाते हैं, जैसे हमने सैमसंग यूज़ कर लिया, तो सब टोटल में भी हम लोग देख रहे हैं 18,000 आ रहा है। मतलब इसको हम मल्टीपल कॉलम में भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, और फ़िल्टर जहाँ जहाँ हम यूज़ करेंगे जो वैल्यू सामने डिस्प्ले होगी वही सब टोटल पे सामने आएगी। तो दोस्तों आज हमने 4 फार्मूला समझे हैं, एक सम इफ एस और सब टोटल। ये चारों फार्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। इनको अच्छी तरह नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और इन्हें याद रखिए। धन्यवाद।